हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली हमारे जो वेकेशन है वो ओवर हो चुके हैं और आज टाइम आ चुका है घर जाने का वापस इंदौर। और हम लोग निकल चुके हैं इंदौर जाने के लिए। और हम लोग आ चुके हैं, ये मेन जीटी रोड है फरीदाबाद का, और हम लोग आ चुके हैं नीलम बाटा चौकी तरफ। तो ये आप साइड में देख सकते हैं, ये मॉल है जो अब काफ़ी पुराना हो चुका है, और ये जस्ट नया मॉल ही ओपन हुआ है। ये जो बाटा चौक मेट्रो स्टेशन लगता है जस्ट उसी के बराबर है, और मैंने इसमें अभी तक विजिट नहीं किया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। इस बार फरीदाबाद में इतनी ज़्यादा वाली गर्मी हो रखी थी, न्यूज़ में आ रहा था कि 9 तपा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगा कि सारे जो वेकेशन थे वो सब बेकार हो गए गर्मी के चलते। अगर हम लोग ना आते तो ही अच्छा था, बट अब क्या कर सकते हैं। समर वेकेशन में तो हम लोग निकलते हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, और फाइनली अब पूरा हो ही गया मेरा वेकेशन। एंड यस, हरियाणा रोडवेज, आप ये जो बस देख रहे हैं ना सीधा चंडीगढ़ के लिए जा रही है। और अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। यस, हमारी आज हम लोग बाई ट्रेन ना जाके हम लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, और हम लोग आ गए हैं ये सूरजकुंड वाले रास्ते पे। हम लोगों ने भड़कल से अपनी कार को लिया है और हम लोग जा रहे हैं सूरजकुंड। ये जो जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ये रास्ता सीधा आपको सूरजकुंड मिला, जो एवरी ईयर लगता है फेब मंथ में। उसी रास्ते को ही ये कनेक्ट करता है, और इसी रास्ते से सिद्धार्थ आश्रम, एमवीएन स्कूल, अरावली स्कूल और मानव रचना कॉलेज आता है, वही कॉलेज जहाँ से मैंने स्टडी की है। तो काफ़ी टाइम बाद आज मुझे इस रास्ते से जाने को मिल रहा है। और आप ये देख सकते हैं श्री सिद्धार्थ आश्रम भी आ चुका है, और इस आश्रम में अभी भी कई सालों बीत चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कॉलेज टाइम पर ही मैंने यहाँ पे विज़िट किया था, उसके बाद तो कभी यहाँ पे जाना ही नहीं हो पाया, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस रास्ते पे दोबारा जाकर, क्योंकि मैं बस कॉलेज टाइम पर ही यहाँ पर आया करती थी और उसके बाद तो बिल्कुल बंद हो चुका। और आप ये देखिए सामने एमवीएन स्कूल भी आ चुका है। और यही सब, ये जो रास्ता है ये सूरजकुंड के लिए जाता है, लेकिन हमें जाना है गुड़गांव। तो गुड़गांव के लिए अभी हम लोग ये जो चौराहा जो आता है, चौराहा नहीं बोलेंगे, टी पॉइंट बोलेंगे, इससे हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो रास्ता जा रहा है सीधा हमें गुड़गांव के लिए कनेक्ट करेगा। जो गुड़गांव हाईवे जो आप सैनिक कॉलोनी से आते हैं वहाँ हमें कनेक्ट कर देगा। और गैस इस बार जो मैं जा रही हूँ वो वाई फ्लाइट जा रही हूँ, तो उसका रीज़न सिर्फ एक यही था कि मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिल पा रही। इस टाइम न्यू दिल्ली टू इंदौर के बीच इतना ज़्यादा रश चल रहा है कि तत्काल में भी नहीं मिल पा रही थी मेरे को। और जब मैंने नॉर्मल बुकिंग करी तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं था, वेटिंग जा रहा था। और हम लोग अब गुड़गांव में एंट्री कर चुके हैं, और आप भी देख सकते हैं कि जितनी भी ये लग्जरी जो बिल्डिंग अब मिलेंगी ना ग्लास वाली, सारी डीएलएफ की होगा। जो डीएलएफ जब अपना प्रोजेक्ट कहीं पे अगर सेटअप करता है ना गुड़गांव में, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करता है। अपने एम्बियंस को लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव है। और आप देखिए एम्बियंस की बात करें तो एम्बियंस मॉल भी आ चुका है। ये वही मॉल है जहाँ मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हम लोग यहाँ घूमने आए थे। हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर किया था इस मॉल में। और अब थोड़ी ही देर में टर्मिनल 3 एयरपोर्ट आने वाला है। मेरी जो फ्लाइट है टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और थैंक गॉड कि मेरी जो फ्लाइट है वो दिन की है, क्योंकि दिन के टाइम इस रोड पे जो रश होता है ना बहुत कम होता है। अगर आपकी मॉर्निंग और नाइट की फ़्लाइट है फिर तो आप भगवान का नाम लेकर ही निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। और आप ये देखिए महादेव जी के दर्शन भी हो गए हैं इसी के साथ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि रास्ते में मुझे महादेव के दर्शन, और जब मैं फ़्लाइट में बैठी हूँ और जो मेरी फ़्लाइट थे टेक ऑफ के लिए मतलब तैयार हो रही थी, तभी मैंने देखा कि यही रास्ता मुझे दोबारा से दिखा। फिर से मुझे महादेव जी के दर्शन हुए थे फ़्लाइट की विंडो से, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और हम लोग एयरपोर्ट में एंट्री कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग जा ही रहे हैं, और हम लोग वैसे अभी तो हम लोग टाइम पर हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और जल्दी आना चाहिए था। टाइम निकलता ही जा रहा है। अब देखो अंदर मैं जब पहुंची तो कितनी भीड़ है, क्या नहीं है। और वैसे मैं अपनी ऑनलाइन चेक इन करके आई हूँ इस टाइम। बस अंदर जाके मुझे अपना लगेज ही देना है, लगेज डिपॉजिट कराना है। ये काफ़ी अच्छा हो गया आजकल। और आप भी देख सकते हैं राइट साइड में ये पूरा पार्किंग सिस्टम है जो एयरपोर्ट के लिए बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कितने लार्ज स्केल पे इसको बनाया गया है, जस्ट लाइक जैसे कोई मॉल होता है ना, एग्जैक्ट वैसे ही लग रहा है देखने में। और यहाँ पे रश इतना ज़्यादा है कि इस एयरपोर्ट पे कि उसको देखते ही इतनी बड़ी पार्किंग बनाई गई। और आप ये देखिए इस तरीके से मेरे को अब यहाँ पे इन लोगों ने छोड़ दिया, और ये लोग अब घर निकल जाएंगे। और अब वो काम करना है जो मैं कभी नहीं करती, मोस्टली अपने लगेज को कैरी करना। आज मैं और यशवी हैं, तो आज हम दोनों अकेले बाय फ्लाइट न्यू दिल्ली से जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अकेले ट्रैवल किया है, बट न्यू दिल्ली से ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग अकेले ऐसे जाने वाले हैं। और इस टाइम मुझे हर एक गेट के आगे बहुत ज़बरदस्त वाला रश दिखाई दे रहा, पता नहीं आज ऐसा क्या है। तो चलो चलते हैं। मैंने फ़िलहाल देखा कि गेट नंबर ये जो 1A है, ये जो 1 नंबर था, हाँ थोड़ी सी भीड़ कम थी, तो मैं यहाँ पे लग गई हूँ लाइन में, क्योंकि यहाँ पे बोर्डिंग पास वालों के लिए अलग गेट था जो बोर्डिंग पास करवा के आए थे, बट मेरे पास सिर्फ चेक इन था। और अब ये देखिए यशवी तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है अंदर एलिफेंट को देखकर। और अब ये देखिए अंदर जब एयरपोर्ट में आते हैं ना, इस तरीके की छोटी छोटी ATM मशीन लगी होती है, ATM जैसी मशीन होती है
बहुत सिंपल और इजी टू यूज़ है ये मशीन कि इसमें आपको अपना पीएनआर नंबर डालना है टिकट का, या फिर यहीं से आपका बोर्डिंग पास बना के दे देंगे। और आप ये देखिए, और जो मेरी सीट्स थी वो पहले से ही सेलेक्ट थी, तो मेरे को सीट चेंज करने का ऑप्शन मिला था, बट सीट्स नहीं मेरे को ढंग की मिल रही है। आप देखो कितना रश है। इन्होंने मुझे बोला कि अगर आपके साथ बच्चा है तो उसकी अलग से रो है। यस, तो ये एक अच्छी बात थी कि जिनके साथ बच्चे हैं उनको ये अलग से लाइन में भेज रहे थे बोर्डिंग पास और लगेज के लिए। सो फाइनली मैंने अपना लगेज दे दिया और बोर्डिंग पास मेरे को मिल गए हैं, और मैंने अपना जो हैंड बैग था वो हैंड बैग सब कुछ चेकिंग करा लिया। और गाइस, आप जब अगर अपना हैंड बैग लेके जा रहे हैं ना, उसमें किसी भी तरह का कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना रखें जिससे किसी को कोई नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है। लाइक जैसे कि मैंने नेल कटर और सीजर कैरी किया हुआ था, तो मेरा जो हैंड बैग था उन्होंने उसको अलग ही लाइन में निकाल दिया था। जब मुझे पता चला तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके बैग में ये 2 आइटम्स हैं, इनको निकालना होगा। तो फाइनली उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे नेल कटर तो दे दिया, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, नेल कटर से कुछ हार्म नहीं होता, बट सीज़र आप निकाल दो। बट फिर भी अगर आप अपना लगेज जो आप पहले ही दे चुके होते हैं चेक इन में, उसके अंदर ही आप सामान दे सकते हैं। लेकिन आप फ्लाइट के अंदर हैंड बैगेज लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो आपको वहीं निकलवा देंगे, आपकी कोई रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं चलेगा। और हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं, हमें 27A गेट पे जाना है जहाँ हमारी फ़्लाइट लगेगी। और आप ये देख रहे हो अंदर से, वैसे एयरपोर्ट और मॉल में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे स्टोर्स आपको मॉल में मिलते हैं, सेम स्टोर आपके यहाँ पे एयरपोर्ट पर होते हैं। तो मॉल और एयरपोर्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यशवी को तो टॉयलेट लगी थी, उसको मैंने करा दिया, क्योंकि फ़्लाइट में मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि बार बार सीट से उठ के जाना। और आप ये देखिए, एयर इंडिया की फ़्लाइट लगी हुई है, पता नहीं कौन सी, हमारी तो है नहीं है। और ये ऊपर का फूड कोर्ट एरिया है, जहाँ सारे रेस्टोरेंट्स थे। यशवी के लिए मैंने फ्राइज़ ली हैं, उसको बहुत भूख लगी थी, उसको तो बस ये था कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए, दैट्स इट। और हम लोग आज बाय एयर इंडिया जाने वाले हैं। आज की जो हमारी फ़्लाइट है वो एयर इंडिया है, और मैं काफ़ी टाइम से एयर इंडिया में ही ट्रैवल कर रही हूँ। जहाँ तक मुझे अब लग रहा है कि मैंने कोई और एयरलाइन ली हो इससे पहले तो नहीं, मेरे को नहीं ध्यान, बट एयर इंडिया ही मेरा 4 से 5 साल हो गया मेरा एयर इंडिया ही चल रहा है, तो मेरे को एयर इंडिया ही अभी तक अच्छी लग रही है। तो आप ये देख इस तरीके से 2762, यानी कि आपको मतलब कई लोग बोलते हैं कि हमें एयरपोर्ट नहीं जा सकते, हमें डर लगता है, अकेले हमें किसी के साथ की ज़रूरत है। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं गाइस, इतना तो हम लोगों को पढ़ना लिखना आता ही है कि अगर कोई काउंटिंग दी हुई कि अगर कोई हमसे बोल रहा है कि हमें 27 गेट नंबर पे जाना होता है, आपने देखा कि 27 से 62 प्रॉपर तरीके से नेविगेट किया, कोई टेंशन नहीं। और आप ये देखिए 27 से 62 अगेन आपको स्ट्रेट जाना है, मुझे 27 पर ही जाना है। तो कोई भी डरने वाली और परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि आपको, कि आप पढ़े लिखे नहीं हो या आपको एयरपोर्ट पे जाना नहीं आता, ऐसा कभी मत सोचना। और 27A गेट के आगे मैं आ चुकी हूँ, जहाँ भी जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है, उसका टाइम है अभी 2:15 का टाइम है, और जो फ्लाइट का टाइम है वो 3:15 का है। तो आप ये देखिए हमारी जो बोर्डिंग है वो हो चुकी है, और इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि 20 से अबव जिनकी सीट्स है वो पहले आ जाए। और हमारी जो सीट थी वो 20 से अबव थी, तो हम लोगों को पहले अंदर भेजा गया, क्योंकि नंबर वाइज ही ये लोग अंदर भेज रहे थे कि जिनकी लास्ट में, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट में, इस तरीके से ये लोग भेज रहे थे अंदर। तो यशवी तो काफ़ी खुश है और वो चलते चले जा रही है। और इस बार मैं आपको पूरा अंदर तक जाते हुए दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग जाते हैं, कैसे हमारा जो गेट है वो फ्लाइट से कनेक्ट रहता है। वाह, देख रहे हैं इस टाइम काफ़ी सारे एयर इंडिया की फ़्लाइट्स लगी हुई हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अंदर फ्लाइट के लिए जा रहे हैं। यस, तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा रनवे है दिल्ली एयरपोर्ट का। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दोनों ही फ्लाइट चलती है, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल। और अगर आपकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है दिल्ली का वो अलग से बना हुआ है, और ये अलग है, इसको टर्मिनल 3 बोलते हैं। और जो डोमेस्टिक है टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 ऐसे बने पड़े। और हम लोग एयर इंडिया में एंट्री कर चुके। स्टार्टिंग में आपकी प्रीमियम सीट्स थी कुछ, और उसके बाद सारी इकोनॉमी क्लासेस हैं। तो आप देखते हैं हमारी जो सीट है वैसे भी वो सबसे लास्ट में, और बैठ सिंह की मेरे को विंडो वाली सीट मिल गई है। और चलो देखते हैं अभी कहाँ है ये 27, 28, यस 28EF, ये हमारी सीट्स है। और ये देखो यशिता तो पहले ही अपना विंडो सीट लेके बैठ गई है। वाह, बाहर आप देख सकते हैं अभी काम चल रहा है जो फ्लाइट्स में लगेज रखने का होता है। तो यशवी का तो एक काम हो, ट्रेन हो या प्लेन हो, सबसे पहले खाना चाहिए उसको, तो उसका तो खाना स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि हर फ्लाइट्स में होता है कि सीट्स के बैक साइड में सेफ्टी मैनुअल्स ये सब लगे हुए होते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है जब आप फ्लाइट में अंदर बैठते हैं, किस तरह की कोई मिस हैपनिंग या कुछ भी हो जाए। और अंदर ये मैगजीन भी रखी हुई है। बट इस बार की जो एयर इंडिया है ना, ये मुझे थोड़ी सी
अलग लगी, क्योंकि इनका मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा था जैसे कि लास्ट टाइम वाली एयर इंडिया थी, वो इतनी फ्रेश एयरलाइन लग रही थी। और आप ये देखिए सेम ऊपर वही एसी जो एयर के लिए वेंट दिए होते हैं, रीडिंग लाइट होगी और ऊपर बटन्स होते हैं जहाँ पे आप बुला सकते हैं क्रू को अपनी हेल्प के लिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो। और देखिए रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है, तो इंग्लिश हिंदी यहाँ दोनों ही लिखा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और आपकी वो उसी लैंग्वेज में हेल्प करेंगे। पेट्रोल टैंक भी लगे हुए हैं जो फ्लाइट को मतलब इस समय फुल इंडियन ऑयल के लगे। और आप ये देखिए सिग्नल दिखा दिया गया है फ्लाइट को चलाने के लिए। 3:15 का टाइम था, 3:20-25 कुछ हो रहा था, इन्होंने बहुत डिले करा है ऑलरेडी। ये जो फ्लाइट का एक्चुअल टाइम 2:45 था, लेकिन फिर मेरे को मेल और मैसेज आ रहा है कि टाइम इन्होंने चेंज कर दिया था। 2:45 के टाइम को 3:15 बजे कर दिया था, पता नहीं ऐसा क्यों किया। और उसके बाद भी इन्होंने फ़्लाइट को लेट ही टेक ऑफ किया। देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब जो फ्लाइट है वो रनवे पर चल रही है। और सबसे अच्छा व्यू तो ये लगा कि मुझे विंडो से हमारे ठीक साथ साथ विस्तारा एयरलाइन भी चल रही थी। मुझे तो लगा था अरे भाई ये कहीं हमसे टकरा ना जाए, हमारे साथ ही हमारे सेम रनवे पे ना आ जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता, सारे रनवे अलग अलग रहते, एक दूसरे से बिल्कुल भी ऐसे कनेक्ट नहीं होते कि दो फ्लाइट जा रही है लाइक जैसे कि रोड पे कोई कार या बस के एक ही रोड पे मिल जाए, नहीं। पर बड़ा ही अच्छा व्यू था, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और उसके बाद जो सबसे अलग चीज़ थी वो थी जब फ्लाइट फाइनली टेक ऑफ के लिए अपनी स्पीड को लेती है गाइस। क्योंकि जब फ्लाइट चलती है ना स्टार्टिंग में रनवे पे बहुत स्लो, लेकिन जब ये अपनी स्पीड को पकड़ती है ऐसे उड़ने के लिए, हवा में ऊपर जाने के लिए, बस वो जो एक मतलब फीलिंग होती है ना बिल्कुल अलग होती है। लाइक फेरिस व्हील जैसे उसमें एक गुदगुदी सी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है। और इस बार एयर टर्बुलेंस इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि हम तो पूरे हिल गए थे। और यश भी तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी उसको तो, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा था। कभी हम लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ ऐसा हो रहा था। मुझे तो लगा है भगवान पता नहीं मैं आज हम लोग पहुंच भी पाएंगे या हमें बीच में ही कहीं बोल देंगे कि उतर जाओ, कुछ खराबी आ गई, टेक्निकल इशू आ गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और आप ये देखिए गुड़गांव, पूरा गुड़गांव फ्लाइट से इस टाइम नीचे का दिख रहा है, कितना सुंदर व्यू है इस टाइम फ्लाइट से। तो एयर टर्बुलेंस इस बार इतना ज़्यादा हुआ है ना कि मैंने आज तक के मतलब लाइफ में मतलब कभी ऐसे फील नहीं किया। जितनी बार भी मैंने फ़्लाइट ली है सिर्फ एक बार हुआ था जब हम लोग गोवा से आ रहे थे। बट इस बार का जो एयर टर्बुलेंस था बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद जब हम लोग बिल्कुल ही हाइट पर चले गए तो फ्लाइट एकदम शांत हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और आप ये देखिए ऊपर बिल्कुल क्लाउड्स ही क्लाउड्स देखा है, मतलब नीचे से क्लाउड देना और बिल्कुल क्लाउड्स के ऊपर जाके देखना, दोनों ही एक अलग फीलिंग हो जाती है। और उसके बाद आती है मील टाइम की। यस, जो ये एयर इंडिया फ़्लाइट है ये आपको फ्री मील देती है, जिसमें आपको आप ये एक वाटर बॉटल देती है। और मील में तो देखते हैं आज क्या आने वाला है। हमारा मील बॉक्स भी आ चुका है एयर इंडिया की तरफ से। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें हमें एक कप केक मिलता है। और गाइस ये जो दूसरा आइटम है, दूसरी डिश है, ऑनेस्टली मुझे इस डिश का नेम नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके इस डिश का नाम ज़रूर बताना, मुझे नहीं पता है क्या है। लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत टेस्टी सा मतलब मील दिया था और इस बार भी ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी अब खाने में पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। यशवी तो बस कप केक इसको तो बहुत पसंद आ रही है, देखो इसने ओके भी कर दिया है। ओवरऑल मील बहुत टेस्टी था और इसी के साथ खाते पीते बात करते करते मेरा और यशवी का सफ़र बस पूरा ही होने वाला है। और आप ये देखिए धुंधला धुंधला सा जो भोपाल मेरे को नज़र आने लगा है। यस, जो एयर इंडिया की फ़्लाइट मैंने ली है वो न्यू दिल्ली टू भोपाल ली है, हम लोग इंदौर नहीं जा रहे हैं। और आप ये देख सकते हो सुंदर सा मतलब भोपाल शहर हम लोगों को दिखने लगा है, झीलों का शहर भोपाल। तो फ्लाइट देखा जाए तो बिल्कुल मतलब भले ही ये लेट इसने टेक ऑफ किया है बट लैंड के टाइम पर ये ऑन टाइम ही चल रही है। जो हमारी ये जो ट्रैवल था आज वो यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। मेरे को अभी यहाँ पे हम लोगों को भोपाल में लैंड होने के बाद इसके आगे इंदौर के लिए जाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया मेरे को, क्योंकि इंदौर के लिए ट्रेन मिली नहीं है। तो हम लोगों ने चांस लिया कि चलो ठीक है भोपाल तक जाते हैं। और भोपाल तक जाने का रीज़न भी ये था क्योंकि अभी जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमें भोपाल में ही मिलने वाले हैं, हम लोगों को वो भोपाल में ही लेने आने वाले, क्योंकि वो इस टाइम भोपाल में ही है। और यस, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे हमारा जो रनवे है वो आने वाला है। और एयर इंडिया की बात करूँ, यस टाइम में थोड़ा बहुत तो कई बार ये गड़बड़ कर देती है कि आगे पीछे, बट ऐसा रेयर ही होता है।
और ये अब काफ़ी टाइम बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एयर इंडिया और यस अगेन एयर टर्बुलेंस इतना खतरनाक। जैसे ही हम लोग लैंड हुए ना, फिर से हम लोग पूरा हिल गए और यशवी फिर से हंस रही है बहुत ज़ोरों से। उसको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग फेरिस व्हील पे बैठे हुए हैं और हम लोग बस झूल रहे हैं ऊपर नीचे से। पेट में अजीब सा जो मतलब होता है ना, जैसे कि दर्द होना, कुछ अजीब सा, मतलब ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस पे बैठे या फेरिस व्हील पे बैठे हो। तो इसी के साथ हम लोग धीरे धीरे लैंड कर चुके हैं और जैसे हमने लैंड किया तो मैंने देखा इनकी जो सर्विस कितनी फास्ट थी कि लगेज को लेने के लिए मतलब ट्रॉली तुरंत ही आ गई थी। मुझे तो लगा था कि ये सामान निकालने में बहुत टाइम लगेगी, बहुत स्लो सर्विस होगी, बट नो। और आप देखिए सामने हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। आज तक हेलीकॉप्टर नहीं देखा था मैंने ऐसे खड़ा हुआ। और अब ये देखो, जो मेरी सीट थी ठीक उसी के नीचे लगेज रखा था। वाह, ये तो मुझे अब पता चला जब इन्होंने ये गेट ओपन किया लगेज निकालने के लिए। देखा जाए तो उनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। देखो लगेज वाले भी आ गए, पेट्रोल वाले भी आ गए तुरंत ही टैंक फुल करने के लिए। इंडियन ऑयल का टैंक था इस टाइम यहाँ पे। सो यस, मुझे लगा था यहाँ पे गेट के थ्रू ही हम लोग बाहर जाएंगे, बट नो, यहाँ इन्होंने ये स्टेयर्स लगा के हम लोगों को बस फैसिलिटी दी हुई थी। तो इन्होंने एयरपोर्ट तक पहुँचाने के लिए हम लोगों के लिए बस लगाई हुई थी एयर इंडिया से। और इसी के साथ हम लोग अब एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। अब हमारी बेल्ट नंबर 2 पे हमसे बोला गया था कि यहाँ पे हमारा लगेज आना है। तो मैंने अपना फर्स्ट लगेज तो रिसीव कर लिया, जो बहुत जल्दी हमें मिल गया फर्स्ट राउंड में ही। अब मैं सेकंड का वेट कर रही हूँ और आप ये देखो यशवी बैठी हुई है और इसको तो अभी तक मज़े ही आ रहे हैं क्योंकि आज इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और आप ये देखिए मेरा सेकंड लगेज भी मिल गया है। अब मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, क्योंकि वो थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे, कभी भी आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये है भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट। अंदर से आप देख सकते हैं ये यहाँ का अराइवल जो है ये रहा सारा, बस इतना ही एरिया में है यहाँ से। हम लोग यहाँ से अपना लगेज लेके सीधा बाहर हो जाते हैं। और हम लोग सब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। और हम लोगों की गाड़ी भी आ चुकी है और हम लोग अब चलते हैं आगे, गाड़ी में बैठते हैं, अपना सामान रखते हैं, क्योंकि इसके आगे मेरा ट्रैवल यहीं ख़त्म नहीं होने वाला। हम लोगों को इंदौर भी जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।